नमस्ते गाइस, डियर रिएक्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज मैंने फिर से एक पाकिस्तान के वीडियो के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। देखते हो क्या लिखा है, इंडिया किक आउट चाइना फ्रॉम बॉर्डर, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है, सुनते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि पाकिस्तानी को खुल के एक्सपोज किया जा सके। जो कहते हैं ना अमन पसंद वाले, उनको दिखाना जरूरी है बहुत। चलिए देखते हैं। सुनने का क्या आपको फील होता है, ये कमेंट में आप बताएंगे, क्योंकि लॉजिकल बात करते हैं और इनका जो भी लॉजिक होता है उसमें कोई ना कोई सेंस होती है। मैं भी अक्सर इनकी किसी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये आगे से उसे लॉजिकल जवाब देते हैं। 2-3 टॉपिक हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो बड़ी खबर और हैरान, पाकिस्तानियों के लिए हैरान करने वाली खबर यह है कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इंडिया चाइना के मामले में चाइना अपनी फोर्सेस 4 मुख्तलिफ पॉइंट से विड्रॉ कर रहा है, अपनी फोर्सेस हटा रहा है इंडियन मीडिया के मुताबिक, क्योंकि उनके डायलॉग चल रहे हैं। चाइना को क्या समझ आ गई है कि भाई अब इंडिया को दबाव से नहीं, डायलॉग से ही मतलब डील किया जा सकता है। दूसरी खबर ये है कि रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है उसे भी अगर कोई हल करवा सकता है तो शायद वो इंडिया ही ऐसा कंट्री है, क्योंकि वो भी डायलॉग करवाने जा रहे हैं। तीसरी खबर पाकिस्तान को लेके है। मेरे लिए तो एज ए पाकिस्तानी बहुत खुशी वाली बात है जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कि पाकिस्तान में दुनिया के 30 चौथे बड़े जो ऑयल एंड गैस रिजर्व निकल आए हैं। अब इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर ये वाकई में सच खबर है फिर तो पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? क्या ये सच है तो ये पॉसिबल होगा, और अगर सच नहीं है तो इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जबरदस्त हो गया जी देखने वालों के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो ढिल्लू साहब ये बताएं, तबीयत कैसी है, काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज फाइन। ऑल इज फाइन। टॉपिक आपने सुन लिया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये चाइना और इंडिया। हम तो हमेशा ये सुनते हैं अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, दैट्स मैं इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूँगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहां पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। इंडिया इनकम से आया, इंडिया गया है, इंडिया ने जाके यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की जो रशिया का सदर है, तो वो मानने ही है। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उनका ठीक है जी हम पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया के अंदर। अजीत डोवाल वो भी इस टाइम रशिया में है, वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं, कभी 2 चौधरियों की लड़ाई में किसी कम्मी ने जाके सुलह कराई है, 2 चौधरियों की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाके उनकी सुलह कराता है। ये आपको बात बता दूं, मैं जाट हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है जब 2 पार्टीज लड़ पड़े ना, तो जो उन दोनों पार्टी से तगड़ा बंदा होता है ना, कहते दोनों पार्टीज उसकी ऑनर करें, जो बात माने दोनों, जो उससे डरे भी और उसकी ऑनर करें, वो बंदा जाके उनकी सुलह कराता है। जो उनसे कमजोर होता है वो तो उसकी बात नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आगे जा चुका। ठीक है, चले ये लॉजिकल और देसी अल्फाज में इन्होंने बात की है कि भाई इंडिया आगे जा चुका है, कि वाकई में जब 2 जंग। एक और आपको बात बता दूं, अब पता है कि हम लोग यहाँ पे अब तो सैंक्शन है ना, पूरी दुनिया पे आप न्यूक्लियर कुछ नहीं कर सकते। इंडिया, चाइना और रशिया चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ये आगे बड़ी देर का सुनते आ रहे हैं कि लोगों को चांद पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने कुछ देर पहले चाइना ने कुछ देर पहले चांद पे चावल उगाने का तजर्बा भी किया। अब चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया के साथ मुआहदा हो गया। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है?
वो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी में आकर बड़ा भी हो गया। ठीक है, आईटी में तो हम अब किससे बड़ी बात की मिसाल चाहिए आपको? नहीं, और भी दे दूं? नहीं, डेफिनेटली आपने लॉजिकल बात किया, और भी आगे बातें करेंगे। देखें दिलू साहब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक्चुअली ये सच है। हाँ। अब मेरे को पाकिस्तानी भाई ये देख के मेरी बात सुने मुझसे जेलस हो जाए, और यार अब चांद है ऊपर, चांद में उसको चांद ही कहूंगा, मैं थोड़ी कह सकता चांद मैं नहीं। लॉजिकल ये तो बात सच है। नहीं, मैं लॉजिकल बात करता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल था कि पाकिस्तान भी चांद पे होता और इस तरीके से कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था और हम उस खबर को दबा देते? नहीं, हमने तो बात करनी थी, बड़े फखर से करनी थी। जब नहीं है तो डेफिनेटली जो है उसी की बात करेंगे ना। Obviously। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान को यहाँ पे अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है, इवन कुछ चाइनीज कंपनीज पे भी पाबंदी लाके। देखिए, बड़ा दुख की बात है, पाकिस्तान में कोई ऑयल डीजल वगैरह कुछ नहीं मिला। ये सब पाकिस्तान की सरकार की तरफ से चूड़न दिया गया। पाकिस्तान की जो आम जनता है उनको थोड़ा सा चूड़न दिया गया। इससे पहले इमरान खान भी कहा था 2019 में कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा रिजर्व स्टोर मिला ऑयल का गैस का, लेकिन बाद में पता चला कुछ नहीं। एक बिगेस्ट लाई था इमरान खान का। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के जनता को ऐसा कि पाकिस्तान की जनता को कभी थोड़ा सा समझाने के लिए झूठ बोला जा रहा है या लाहौरी चुड़ौनी दिया जा रहा है। फिर से एक चुड़ौनी है, लाहौर की तरफ से एक चुड़ौनी है पाकिस्तान की सरकार कि तेल मिला, ये मिला कुछ नहीं मिला। चलिए सुनते हैं। या बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जो भी है उनका सामान है वो नहीं इन्हें दे सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। हम पाकिस्तानी अपनी जमीन पे कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई इस तरह प्लांट नहीं लगा सकते। दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे इंडिया चांद पे जा रहा है, इसका मतलब है यूएस का भी प्रेशर नहीं है इंडिया पे। ऑब्वियसली नहीं है। एक देखिए, पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं करता, पहली बात तो ये है। पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री है नहीं, और पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल जो ट्रीटी है जितना भी है उसका हमेशा वायलेशन करते आ रहा है। और पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर एक्ट है पाकिस्तान ने वो तोड़ा है। पाकिस्तान ने कैसे तोड़ता है? पाकिस्तान ने पहले से मंगाता है दूसरे देश से कि हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, आम जनता का भला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना। उसके बाद पाकिस्तान वो जो यूरेनियम वगैरह है वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल पे या अपना डिफेंस सेक्टर में वो काम पे लगा देता है, जिसकी वजह से कोई देश पाकिस्तान को भरोसा नहीं करता, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है और एक झूठा मक्कारी उनका खून में है, रग रग में है। पाकिस्तानियों के खून में झूठा मक्कारी है। इसी वजह से पाकिस्तानी को कोई भरोसा नहीं करता। हिंदुस्तान की बात अलग है, हिंदुस्तान चाइना दोनों हाथी है। उस दोनों के बीच में अगर फिर से मैंने कहा था अगर चिट्ठी अगर आ गया तो कुचल दिया जाएगा, कुचल जाएगा। वो बीच में अगर आ गया तो कुचल जाएगा। चलिए सुनते हैं। एक तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, दूसरा वो स्टेबल कंट्री है। पाकिस्तान डिस्टेबल कंट्री है। पाकिस्तान पे आए दिन सिक्योरिटी इदारों पे अटैक हो रहे होते हैं, यहाँ पे अवाम महफूज नहीं है, डाकू राज वखरा है, फलाना मसला वखरा है। तो इस तरह ही कंट्री इस तरह काम करे, कहते हैं यार तुम पहले अपने को स्टेबल कर लो। हाँ। इंडिया स्टेबल है, उसमें अमन शांति है और हर चीज पे गवर्नमेंट की रिट है। और उसके बाद इंडिया, आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया। वो बात तो दब गई किधर? बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ? वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। आप मुझे बताएं क्या हुआ? बड़ा वो भड़के लगाते थे कनाडा वाले, जेन्युइन। इन्होंने हमने तो ये भी सुना कि वहाँ पे जो इंडियंस है वो वापस आने लग पड़े कि भाई आने लग गए। इससे और बड़ी मिसाल क्या है कि इंडिया को प्रेशर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं जिनके लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस आए, हमारे पॉलिटिशियंस हैं या ओवरऑल, ये चीज चाइना को समझ लग गई, जिससे हम समझ ले सीधे अल्फाज में कि जिसे हम कर्ज लेते हैं, जिससे हम पैसे मांगते हैं, उसे समझ लग गई इंडिया से पंगा नहीं लेना, ये इंडिया से बराबरी की सतह पे बात करनी है, डायलॉग्स करने हैं। हम आज भी इसी सोच में है कि इंडिया को चने चुबा देंगे, एक मुस्लिम 10 हिंदुओं पे बारी है, ये सारी चीजें मतलब आज भी हम जज्बात से सोच रहे हैं। अब मेरी वैसे एक पर्सनली आदत है, सॉरी, मैं बेवकूफ और जाहिल से बात ही नहीं करता। अब ये जो बात आपने की है ना, ये जाहिलों की बात है, ऐसी है। मैं जाहिल को जवाब नहीं दे सकता। सवाल तो अब ये जो हम लोग यहाँ करते हैं ये जाहिलियत है, और क्या है। आप बढ़ के जितनी मर्जी मार लो, वो आपके पास ओरिजिनल में अब हो क्या? अल्लाह के बंदे जेन्युइनली सही ना, हम लोग IMF के तरले ले रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है और हम इस तरह की बातें करें हमें जेब नहीं देती। दिलू साहब, IMF के तरले एक जगह, अब तो IMF से पैसे लेने के लिए भी पहले किसी दूसरे कंट्री का तरला करना पड़ता है कि मैंने कर्ज लेना है IMF से, लेकिन मेरे पास वो शराइत पूरी करने के लिए अपने कुछ पैसे कम है,
पहले आप वो पैसे हमें दें हाँ। एड के तौर पे, हेल्प के तौर पे, उसके बाद वो पैसे होंगे तो हम जाके बड़ी एड ले सकेंगे। ये तो पोजीशन आ गई है। ऐसे ही है, यही है। अब इसके ऊपर अगर हम बड़ी बड़ी बातें करें, ठीक है, तो बातें करने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना। ठीक हो गया। डिल्लू साहब, बांग्लादेश की भी बात करते हैं। बड़ी खबरें ये चल रही हैं कि अब रशिया भी थोड़ा वहाँ पे वो जो इंकलाब आया, इनकलाब आ गया। बेड़ा गर्क हो गया उसका भी। ये भी मैं आपको बता दूं, नहीं, बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा था ना, ठीक है, इंडिया कुछ शांति में था कि चलो उसका एक Support हमसाया कर हम है, एक हमसाया ये गरीब है, इलिटरेसी है यहाँ पे, और दूसरा हमसाया ग्रोथ कर रहा है। अब जो बांग्लादेश। दूसरा हमसाया ना, वो भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पार्ट 2 हो जाएगा। नहीं, लेकिन पाकिस्तान, हमारे मीडिया पे तो ये चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, खबरें चली हैं कि भाई उन्होंने देखे अपने कंट्री के लिए स्टूडेंट्स बाहर निकल आए, इनकलाब आ गया, चेंज आ गया। आपको लगता है कि वो जो चेंज आया है वो उनके स्टूडेंट्स लाए हैं या वो इंटरनेशनल पावर्स लाई हैं? सर, हमारा मीडिया तो ये भी कहता है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश है, बहुत खुशहाल है, और इंटरनेशनल जो है यूनिसेफ को या जो भी है यूनाइटेड नेशन, उसका सर्वे कहता है कि 8 करोड़ पाकिस्तानी परेशानी की वजह से नफसियाती मरीज हो गए हैं। डिप्रेशन का शिकार हो। मीडिया जो जिसको कह देगा वो सच कह देगा। मीडिया तो नेशनल मीडिया जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो उसने कहना है वही खबर दे देनी है। ठीक हो गया, तो मैं तो अपने मीडिया की बात सुनता ही नहीं हूँ, बात सीधी सी है। हमारा मीडिया वो पोल फोल ही बोलता रहता है। ठीक है। और दूसरा, और वहाँ पे जो इंकलाब की बात है, वहाँ पे जो पहली गवर्नमेंट थी ना, वो लेडीज थी, उनका नाम शेख नहीं हसीना याद था। वाजिद, वो कम अज कम इसको उठा के ऊपर लेके जा रही थी। जब इंडिया बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान से ऊपर गई, तो तब उसने एक बयान दिया था, ऐसा तब होता है जब तालिब इल्म मदरसों में हो, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में हो, और फौजी अपनी बैरकों में हो। ऐसे ही उन्होंने ये तो स्टेटमेंट। अब जो दूसरी गवर्नमेंट आ गई है ना, अब भी कोई लेडीज ही आई है। ठीक है। ये- नहीं, अभी इंटरम गवर्नमेंट है, डॉक्टर मोहम्मद यूनस हैं, हाँ। वो इस टाइम इंटरम गवर्नमेंट के हेड हैं। आगे इलेक्शन होंगे फिर कोई आएगा। चले अब जो इस देखिए, मैंने पाकिस्तानियों को मैं बता देता हूँ कि ऐसे ही पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेशन किया था जब अफगानिस्तान में तालिबान ने आ गया था। उछल उछल के सेलिब्रेशन किया था कि हमारा बाप आ गया, हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलने वाला है, ये हो गया फलाना फलाना। जैसे कि लाहौरी चूरन जैसे दिया जाता है उनके सरकार की तरफ से, इसी तरीके से उनको फिर से दिए गया उनका मीडिया की तरफ से कि हमारा सरकार बन गया बांग्लादेश में, और रेडिकलाइजेशन खुल के करेंगे, दोनों देश मिल के खुल के रेडिकलाइजेशन करेंगे, दोनों देश मिल के खुल के भीख मांगेंगे पूरी दुनिया में। और अब देखिएगा, धीरे धीरे बांग्लादेश में जो यूनूस का जो सरकार आया है, उसका हालत धीरे धीरे और खराब होती जाएगी। और ये तो मैंने बांग्लादेश का अलग टॉपिक है, मैं बाद में कोई दूसरा वीडियो बना के बताऊंगा कि बांग्लादेश में इस वक्त इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या चल रहा है बांग्लादेश में, इस वक्त बांग्लादेश में क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, और किस तरह जा रहे हैं बांग्लादेश, यूनियन सरकार किस तरह लेके जा रहे हैं बांग्लादेश को। तो ये बांग्लादेश बाद में भीख ही मांगने वाला है, वो उसको कुछ नहीं, उसका खुमारी चढ़ा है ज़्यादा। और ज़्यादा खुमारी जब निकल जाएगा ना पिछवाड़े से, जब ज़्यादा खुमारी पिछवाड़े से निकल जाएगा, तब फिर से इंडिया पापा भारत पापा के याद आएगा, तब करेगा ठीक, भारत पापा करने लगेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नया खुमारी है, ऐसे ही कुछ है। चलिए देखते वीडियो। इस टाइम जो भी गवर्नमेंट है ना, और जिसको सपोर्ट कर रही है, ये वो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इसमें तालिब इल्म सड़कों पे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सड़कों पे, और फौजी भी सड़कों पे। ठीक है। तो यही हाल यहाँ पे है, तो यही हाल वहाँ होने लगा है। इंडिया एक्चुअली फंस रहा है दोनों तरफ से, फंस रहा है। मुश्किल हाँ। इंडिया के लिए हो रही है, नो डाउट। वो अपना कोई जितना वो स्ट्रॉन्ग है ना, हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरा हमसाया भी खाता पीता हमसाया हो तो आपको सुकून रहता है। कोई गरीब चवल हमसाया हो तो आए दिन आपसे मांगता ही रहता है, आए दिन वो कोई ना कोई आपका नुकसान ही करता रहता है। ये होता है और तो कुछ नहीं होता। ठीक है। अब एक बंदा तगड़ा है, उसको गरीब हमसाया से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक टेंशन ही होती है कि उसको स्मेल ही आती है, कोई उसके पास पैसे नहीं होते सफाई करने के, ये है और तो कुछ नहीं है। अच्छा, इंडिया के अगर बजट की बात करें, यहाँ पे तारीफें बहुत सी हैं करने वाली, और तारीफों का मकसद यह है कि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। मैं पीछे एक न्यूज आपको बताता चलूं कि रिसेंटली जब उनका बजट आया, उन्होंने मालदीव्स के लिए भी बजट रखा, उन्होंने श्रीलंका के लिए भी बजट रखा, इवन बांग्लादेश के लिए भी बजट रखा कि थोड़ा बहुत इन्हें हेल्प आउट किया जाए, और भी जो उनके नेबरिंग कंट्रीज थे उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प की। आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा कंट्री जो अपने इर्द गिर्द के कंट्री, इवन अफगानिस्तान को भी वो हेल्प कर रहा है, अगर हम उनसे रिलेशन बेहतर करें, सिर्फ ट्रेड कर लें, एड की तरफ हम जाते ही नहीं तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, वो हो इंडिया से एड। मैं कहता हूँ इंडिया से एड का मतलब सर हम कटवा देंगे, चाहे हम जाके अमेरिका से मांगे। मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुझे लग रहा है ना, एक चाइना और एक जापान, ये 2 मुल्क ही हैं जी। इसके बाद इंडिया है, और आने वाले दिनों में इंडियन से आगे निकल जाएगा। नो डाउट कि इंडिया जो है एशियन टाइगर बनता जा रहा है। इसको जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे
उतना हमारा फायदा होगा। बात यानी सीधी आपके सी है। कहने का मकसद ये है कि कल को हमें माननी ही पड़नी है इसकी बात। माननी है, सीधी सी बात है। अब हम देख के ना माने तो अलग बात है। दुनिया के बड़े बड़े फैसले जो है वो इंडिया करवा रहा है, ये थोड़ी बात है। आप मुझे बताओ कि देखने वाली ऑडियंस बताए यार, ये छोटी पहली बात ये है, ये बंदा ठीक लग रहा है कम से कम। मुझे डर है कि इसको सब तरह से जुदा ना करते हैं। पाकिस्तान का जो जिहादी है, जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन फैला दिया पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान रेडिकल हो चुका है। तो मैं उनको बता दूं, हम लोगों के साथ पाकिस्तान का कोई बराबरी है नहीं, सीधी सी बात है। सिर्फ और सिर्फ वीडियो लाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा सके। क्योंकि कुछ है जैसे हमारे देश में ही है, अमन के आशय कारोबार ऐसे ऐसे बातें करने लगते, बहकी अमन के आशय कारोबार ऐसे बहकी बातें करने लगते। तो उनको उन्हीं लोगों को वीडियो सुनाने के लिए कि मैंने ये लाता हूँ कि देखिए पाकिस्तानी कितना जहर है, उनको दिल में कितना जहर भरा हुआ है, कितना रेडिकल है। इन लोगों के साथ कोई संबंध करना मतलब पीठ पीछे छुरा बुलवाना है, उल्टा तीर बुलवाना है पीछे। तो इन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो रेडिकल जिहादी है, इनको सपना है हमेशा कि भारत में आएंगे, गजवाए हिंद करेंगे, हिंदुओं को कत्लेआम करेंगे, हिंदुओं को खत्म करेंगे। भारत में जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं को खत्म करके एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर जहर भरा हुआ है। यही चीज़ एक्सपोज करने के लिए मैं दिखाता हूँ कि देखिए पाकिस्तान एक्चुअली है क्या। जो अमन का आशा है, कारोबार की बात करता है, तो उनके पास तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि कम से कम देख के एक्सपोज किया जा सके उनको। भारतीय जो आम जनता है उनको भी देखना चाहिए कि हाँ ये पाकिस्तानी एक्चुअली है क्या। लेकिन ये बंदा थोड़ा ठीक है, थोड़ा करेक्ट लग रहा है मेरे को। चलिए देखते हैं। ये छोटी बात है कि रशिया और यूक्रेन की सुलह जो है वो इंडिया करवा रहा है, और किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कराने की, या और किसी की उन्होंने मानी नहीं। ये आप इस चीज को इजी ले रहे हैं। मजा तो फिर था, इधर मैं भी साथ खड़ा होके साथ बैठ के ये कहता कि भाई ठीक है, अगर इंडिया ये करवा रहा है रशिया यूक्रेन की सुलह, तो पाकिस्तान भी तो देखे ना, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान बात कर रहा है, पाकिस्तान का प्रेशर है उन दोनों को। तो पाकिस्तान खुद लैंडलॉक होता जा रहा है भाई। अफगानिस्तान पहले हमारा भाई था, बड़ा अच्छा दोस्त था, वो बॉर्डर बंद हो गया। ईरान हमारा दोस्त था, मुस्लिम स्टेट है, वो बॉर्डर बंद हो गया। साथ चाइना तो तिजारत करता है भाई, उससे पैसे देते रहो, चीजें लेते रहो, आपके साथ ठीक है, वरना वो भी बॉर्डर बंद हो जाना। उसके साथ हमारा इंडिया है, वो बॉर्डर भी बंद है। आप ये रियलिटी नहीं देखते, जिस मुल्क के 4 बॉर्डर है, चारों ही बंद है, पीछे की रह जाता है। ठीक है, एक हमसाया गलत हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर हम बैठ के सोचें हाँ यार ये हमारे से दुश्मनी रखता है, ये नफरत हो रखता है। सकते हैं, अभी सारे दिन गलत हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा डिलू साहब, मुझे बताएं, पाकिस्तान के लिए भी अब बड़ी खबर हम सुनाने लगे हैं, खुशी की बात है इसमें, तो आपने कोई पॉजिटिव बात करिएगा कि एक और न्यूज में बता रहा हूँ पाकिस्तानियों को। भारत ने 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में $32.45 ट्रिलियन खर्च करने जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, इथेनॉल। भारत ने धीरे धीरे जो ऑयल जो इंपोर्ट है उसको धीरे धीरे कम करते जा रहा है। वो अपने देश में इथेनॉल बना रहा है, अभी बना रहा है। मोदी सरकार ने आने के बाद बहुत बड़ा योजना लेके आया, और इथेनॉल जो पहले से जितना इंपोर्ट होता था उससे बहुत कम हो रहा है आजकल। तेल भी बहुत कम खर्च हो रहा है उसका मुकाबले। तो हमने सोलर पावर प्लांट, ऑयल को रिजर्व को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो भारत में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, और इसके साथ कोई कंपैरिजन है नहीं। 570 गीगावाट हम लोगों का जो लक्ष्य है, जो बीजेपी सरकार का जो इस वक्त जो लक्ष्य रखा है, 570 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी के तहत लेने का ये योजना लाया है, और ये कंप्लीट भी किया जा रहा है। बहुत इन्वेस्ट हो रहा है धीरे धीरे भारत में, और ये इन्वेस्ट कंटिन्यूस चलते जाएगा। 2030 तक भारत को एक सशक्त रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लाना है, यही लक्ष्य है। तो हम लोगों के साथ चाइना, ये पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है नहीं। हम लोग का सीधे सीधे जो टक्कर है वो चाइना के साथ, सीधे सीधे टक्कर चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ कुछ है नहीं। चाइना को पहले ही समझ गया था कि जब वो फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दिया, जब उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद हो रहा है चाइना से, $बिलियंस नुकसान हो रहा है। कौन चाहेगा? एक देश रेडिकलस थोड़ी है, पाकिस्तान जैसे थोड़ी है कि वो छोड़ देगा, ऐसे ही चिल्लाते रहेगा। बिजनेस पर बात होता है, दोनों देश के बीच में जब बात होता है बिजनेस के ऊपर बात चलता है। ऐसे बहकी बातें नहीं चलता। आएंगे हिंदुस्तान में गजबा हिंद कर देंगे। चाइना के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, चाइना के साथ अलग इशू है हम लोगों का, बॉर्डर इशू है,
और वो धीरे धीरे डिजोल्व हो रहा है। भारत के साथ चाइना की सीधे सीधे टक्कर है, तो चाइना भी नहीं चाहता है कि भारत के साथ उलझने के लिए, भारत के खिलाफ उलझने के लिए। भारत भी नहीं चाहता चाइना के खिलाफ जाना नहीं चाहता, कोई भी देश नहीं चाहता, क्योंकि अपना इकोनॉमिक्स को बर्बाद नहीं करना चाहता कोई भी देश आज के ज़माने में। तो ये इशू है, दोनों देश आपस में मिलकर रिजोल्व करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। भाई पाकिस्तान में गैस एंड ऑयल के रिजर्व्स निकल आए, ये खबरें आ रही है दुनिया के चौथे बड़े, यानी कि सऊदीया अब हमारे से शायद गैस और ऑयल लें। बात सही है। ये एक शगुफा रह गया था सुनाने के। नहीं ये वाकई खबर है, साथ हम स्क्रीनशॉट लगाएंगे। मैं सर आपको बताता हूँ, पाकिस्तान से ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स निकले हैं, ये मैं मानता हूँ निकले होंगे, ये मैं मानता हूँ। अच्छी बात है। मैं कैसे मानता हूँ कि आज से 3-4 साल पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी ऐसा क्लेम किया गया था। शायद आप गूगल कर लें और पुरानी खबरों में तब भी क्लेम किया गया था, लेकिन पाकिस्तान उससे फायदा नहीं ले सकता। ठीक है, मैं पाकिस्तानी अवाम हूँ, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे उसका फायदा होगा। ठीक है, आपको पता पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकेगा फायदा? क्यों नहीं ले सकता? ले सकेगा, करप्शन। यहाँ पे हमारे रेकॉर्ड एक कंपनी है, गोल्ड निकलता है बहुत ज्यादा है, उसकी मिसाल ऐसे वो 100 रुपए का गोल्ड निकालते हैं और 10 रुपए गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट 10 रुपए खुद खा जाती है। 10 रुपए भी वैसे आपने ज्यादा बताए हैं, अगर मिसाल दी है। और दूसरे नंबर पे एक करप्शन तो मैटर है, साथ ही साथ ये हमारे पास क्या वो टेक्नोलॉजी है। अगर आपने देखना है ना, तो अफगानिस्तान को देखो, अफगानिस्तान ने चाइना कंपनी के साथ अपने मुल्क से तेल निकाला और तेल बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, वो प्रॉफिट ले रहा है। आज डॉलर यहाँ पे 280 रुपीज का और अफगानिस्तान में जस्ट 83 रुपीज का। और मैं खुद वो दौर देखा है कि जब पाकिस्तानी 100 रुपया होता था और अफगानी बहुत ज्यादा होते थे। यहाँ पे अफगानी कूड़ा चुना करते थे, उसमें से प्लास्टिक और ये गत्ता उठाया करते थे। ठीक है, और अब क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पे आने वाले टाइम में पाकिस्तान से लोग मूव करके अफगानिस्तान जाना चाहेंगे रोजगार के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए? एक्चुअल ये है कि जो हम लोगों ने अमेरिका को अड्डे दिए थे और अमेरिका ने अफगानिस्तान को हिट किया था, और अफगानिस्तान की जो अवाम है ना, जो न्यू जनरेशन, वो पाकिस्तान से नफरत करती है। ठीक है, वो कहते हैं आप हमारे मुस्लिम ब्रदर थे और आपने हमारे खिलाफ जगह दे दी। वो हमारी मजबूरी थी, उनको नहीं पता कि हमने सीटों सेंटर को मुआहदा किया हुआ है। ठीक है, हमने उसलिए दिए थे, वो हमारे खिलाफ है, हम नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे हमें काट देंगे, हमें जाने देते। पहले हम उनके साथ तजारत करते थे, अब वो तजारत कर रहे हैं रशिया के साथ। अब यहाँ से पहले खाना पीना सारा पाकिस्तान जाता था, अब रशिया से जाता है। अब उन्होंने भाई इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक एक कंटेनर पे पाकिस्तानी 30 लाख रुपया, 3 मिलियन रुपया टैक्स लगा दिया। डेढ़ सौ पाकिस्तानी किसान पीछे आ रहा है। किन्नो वहां जाता था, वो नहीं जा रहा। उसके बाद ये चीनी जाती थी, नहीं जा रही। अब जब चीनी वहां नहीं ना गई, तो पाकिस्तान में इस साल जो शुगर केन है, गन्ना कंपनी ने क्या, हमने फसल खरीदनी नहीं, हमारे पास स्टॉक पड़ा हो। ठीक है, ये रिसेंटली भी हमारी आपस में ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, जब आप ये बता रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आप मतलब आप ये बता रहे थे कि भाई अब कंपनीज जो सी फैक्ट्रीज हैं या शुगर मिल्स हैं वो ये नहीं ले रही, लेकिन ये कि स्मगलिंग बड़ी हो रही है फिर भी। स्मगलिंग एक्चुअली जो होती है ना, वो वहां से चीजें यहाँ लाके हमें सेल की जाती है वहां को, यहाँ से वहां नहीं हो रही। एक छोटी सी बात बताता हूँ, पेट्रोल है 260 रुपीज लीटर। इधर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, वो पेट्रोल बेच नहीं सकता। ईरान से हम तेल खरीदते हैं 30-40 रुपए लीटर, पाकिस्तान आता है 60 रुपए लीटर। यहाँ पे अवाम को बेचा जाता है 260 रुपए लीटर। वो 200 रुपया मिक्स करके, मिलावट करके 200 रुपया पर लीटर पैसे कमाए जाते हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्टेट है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो अवाम से पैसे कमाती है। दूसरे ममालिक जो है वो अपनी चीजें दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट करके वहां से पैसे लेके अपनी अवाम को सब्सिडी देती है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी अवाम से खाती है। ऐसे 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 टैक्स लाके में यार, अभी वो पता है यहाँ पे एक वासा टैक्स लगा हुआ है। वासा टैक्स क्या है कि जो आपके घर से जो गटर का सारा गंदा निकलता है ना, उसका आपने टैक्स देना, वो भी आप टैक्स दे रहे हो। यार कोई चीज रह नहीं गई। अच्छा एक मिनट जरा, आप तो मतलब ज्यादा जाहिर बात है घर के सरबराह आप होंगे, तो आप तो सारे बिल वगैरह देते हैं और सारा कुछ। जरा मुझे बताइएगा किस किस चीज पे टैक्स है? वॉशरूम, इवन टॉयलेट के ऊपर, इवन इसके अलावा अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ आप एलसीडी या टीवी आपने रखा है या नहीं, लेकिन टैक्स उसका भी टैक्स है। रेडियो टैक्स जो मेरे दादा अबू सुना करते थे ना, उसका टैक्स मैं देता हूँ, वो मेरे बिल में आता है टैक्स। और रिसेंटली एक नया टैक्स लग रहा है कि आपने सोलर प्लेट्स लगाई हुई है, सूरज की रोशनी से आप बिजली बना रहे हो, उसका टैक्स भी लग रहा है। वो तयन नहीं हो रहा कि एक केवी पे कितने पैसे लगाने। यानी सूरज से भी जो हम अगर कोई फायदा लेंगे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को और क्या रहेगा। यार इससे बड़ी बात मुझे ऑडियंस बताएं, आपके दादा ने रेडियो सुना है, उसका टैक्स देते हैं आप? मैं देता हूँ। मेरे नहीं जी, हम लोग के यहाँ पे कोई रेडियो टैक्स वगैरह नहीं लगता है। पहली बार ये सुन रहा हूँ कि रेडियो टैक्स भी देना पड़ता है। मैं यहाँ पे नहीं लगता, उल्टा सोलर पावर प्लांट लगाने से ऊपर सरकार ने सब्सिडीज देता है, अलग अलग सब्सिडीज देता है। इलेक्ट्रिक कार्स अगर किसी ने खरीदा तो उसके ऊपर भी सब्सिडीज मिलता है। तो सरकार हेल्प करता है उल्टा। ऐसे रेडियो टैक्स तो मैंने पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ, हमारे यहाँ पे नहीं है। दादा ने रेडियो सुना है, उसका टैक्स देते हैं आप? मैं देता हूँ।
मेरे दादाबू ने रेडियो सुना है, मेरे नानाबू ने सुना है, उसका टैक्स मैं तो दे ये तो हमें अपने पाकिस्तान से प्यार है ना, देखें हम इसलिए टैक्स देते हैं। ये किस चीज का प्यार है? वो मेरा नाना मेरा दादा मजे ले गया, मैं ओदा सिर्फ पैसे दे रहे हैं, ये क्या हुई बात? ये तो एक जोक है। एक रेस्टोरेंट बाहर लिखा हुआ था कि भाई आप खाना खाएं, पैसे आपके पोते देंगे। ठीक है। तो और पाकिस्तान के लिए एक और खराब न्यूज़ है, वो है अमेरिका ने सैंक्शन लगाने जा रहे हैं उन चाइनीज कंपनीज के ऊपर जो पाकिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम में हेल्प कर रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। और अफगानिस्तान में भी कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे पहले अमेरिका का था ऐसे ही अमेरिका आने वाला है फिर से। पूछो कैसे? उसामा बिन लादेन का जो सुपुत्र है और एक और जो आतंकवादी जो पैदा कर दिया, उसने अफगानिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी भेजा है। उसका है लश्कर अल-कायदा के बहुत सारे आतंकवादी अफगानिस्तान में भेजा है ताकि तालिबान सरकार के खिलाफ जिहाद किया जा सके। उनको तो चलते रहता है आपस में, जब हिंदू मेजोरिटी में होता है तब हिंदू को खत्म करो, जब हिंदू खत्म हो जाता है तो आपस में लड़ते रहते हैं। तो उसने ये बोला कि अल-कायदा कुछ हम अफगानिस्तान में जाके लड़ेंगे। अब तालिबान और अल-कायदा के बीच में बिगेस्ट क्लास होने वाले, बहुत बड़े क्लास होने जा रहे हैं। वो भी कोशिश कर रहे कि उसामा बिन लादेन जैसा बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए अफगानिस्तान में रूल करने के लिए। तो उसने भेजा अपने बहुत सारे आतंकवादी अफगानिस्तान में। तो ये जब क्लास होगा दोनों अल-कायदा और तालिबान दोनों आतंकवादी ग्रुप के गुट में जब क्लासेस होगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका को फिर से आना पड़ेगा। और ये ट्रीटी भी हो चुका है कि अमेरिका को फिर से एयरबेस देने वाला है, तालिबान फिर से देने वाला है, फिर से लॉजिस्टिक वगैरह सबको सपोर्ट मिलने वाला है अमेरिका को। वहाँ से एयरक्राफ्ट चलाने के लिए सब कुछ परमिशन मिलने वाला है तालिबान की तरफ से। तो ये फिर से तख्तापलट होने जा रहा है। फिर से पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत खराब न्यूज़ तो है पाकिस्तान के लिए। जो सोचते हैं ना, पहले जो जश्न मनाता था कि अफगानिस्तान में ये आ गया वो आ गया, तालिबान आ गया, अब हमारा बाप आ गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान साथ में होने वाला है, अब दोनों मिलके काफिरों को बैंड बजाएंगे, तालिबान आ गया। तो ये चीज नहीं होने वाला। ये ऐसे ही सेलिब्रेशन बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश में जब तक तख्तापलट हुआ पाकिस्तान में करने लगा, हाँ यूनिस सरकार आ गया, अब ये हो गया, अब दोनों मिलकर अब जिहाद करेंगे, काफिरों को मारेंगे। ये सपना पूरा नहीं होने वाला। बांग्लादेश को भी अब जैसा हालात बनने जा रहे हैं वो भी भिखारी बनेगा। और उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से बांग्लादेश भिखारी बनने जा रहा है, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो भारत था बांग्लादेश के ऊपर हाथ रखता था, चाहे कोई भी मुसीबत में पड़ता था भारत ने सॉल्व करता था। अब भारत नहीं होगा, बांग्लादेश खुद ही खत्म होने वाला है, अपने आप को खुद ही करने वाला है। तो उसका भी इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, उसमें कोलैप्स हो रहा है, वहाँ पे बहुत कुछ शटडाउन चल रहा है। तो उसका कहने वाली बात नहीं है। बात यह है चाइना और हिंदुस्तान की बात है। चाइना हिंदुस्तान दोनों मेजर इकोनॉमिक्स कंट्री है, बहुत मेजर पावरफुल कंट्री है। तब दोनों पाकिस्तान में ऐसा सोचता था कि देखो चाइना के साथ ऐसे हो रहा है, अब चाइना ये वो बहुत मजा आ रहा है, चाइना पीटो, ये पीटो। पाकिस्तानियों की गलत फहमी है, पाकिस्तान के जो रेडिकलाइज जिहादिया है उनको गलत फहमी है, जमाते इस्लाम करके ये क्या। उनका चीन पापा जो इतना बुरा है वो अपने चीन को पापा मानता है ना, लेकिन वो चीन पापा जमाती इस्लाम से भी, पाकिस्तान में जो जमात उलेमा जमाती इस्लाम से भी है ना, उससे भी जहरीला है। तो क्या हुआ, अजीत डोभाल ने मुलाकात किया चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्या नाम है, वांग ई, पीटर्सबर्ग में दोनों देश आपस में मुलाकात किया। तो चाइना की तरफ से भी बात है, भाई बहुत हो गया, दोनों देशों के बीच में बहुत नुकसान हो रहा है, बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। भारत ने इस तरफ फ्लाइट भी बंद कर दिया। बहुत चाइनीज जो इकोनॉमिस्ट आने वाले, बहुत चाइनीज जो बिजनेसमैन, उनका वीसा भी नहीं मिल पा रहा है, उनको नहीं दे रहे भारत सरकार। तो चाइना ने बोले भाई बहुत हो गया, चलो दोनों देश मिलके समझौता करते हैं, ये समस्या जो है, जो बॉर्डर में जो इशू चल रहा है उसको खत्म करते, दोनों देश मिलकर डिसॉल्व करते। चाइना ने
धीरे धीरे बॉर्डर से अपना सेनाओं को हटा रहा है। 75% जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, इस जनसंघ ने बताया, और बाकियों को भी धीरे धीरे सॉल्व किया जाएगा। और चाइना की तरफ से भी पता है कि हाँ, हम भी नहीं चाहते कोई क्लास हो हिंदुस्तान के साथ, कोई नहीं चाहता है। तो हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में नुकसान हो रहा है, हम चारों जगह से LOC के आसपास जितने जहाँ जहाँ हमारा आर्मी है हम हटा देंगे। बहुत हो गया दोनों देश के बीच में। तो ये दोनों देश आपस में ट्रीटी कर लिया, दोनों देश के बीच में बढ़िया समझौता भी हुआ। इस जैसे अजीत डोभाल जी ने बताया, बॉर्डर इशू रिजोल्व किया गया। पुतिन ने इसके ऊपर तारीफ भी किया कि हाँ चलो दोनों देश में मिलके दोनों देश में मिलके ये रिजोल्व हो रहा है। रशिया खुद चाहता है कि भारत और चाइना दोनों मिलकर दोस्ती बन जाए, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहा है रशिया को, खुद बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ये इंडिया चाइना क्लासेस की वजह से रशिया को भी बहुत नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान के जो जिहादी है, जो इस्लामिस्ट जो जिहादी है, उनको तो वो तो कह रहे हैं चाइना पापा। लेकिन उनको ये पता नहीं, दोनों देश अभी इस वक्त चाहता ही नहीं कि दोनों देश में इकोनॉमिक कंडीशन और खराब हो जाए। कोई दोनों देश युद्ध चाहता ही नहीं। पाकिस्तान में लाहौरी चूरन दिया जाता है, अलग बात है, तो पूरी दुनिया में तो नहीं मिलता लाहौरी चूरन। तो ये चीज है दोनों देशों के बीच में। चिट्टियों की तरफ पाकिस्तान अगर आने का कोशिश करेगा तो कुचल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई इतना ही वीडियो पे, चलिए चलते, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।